हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। तो दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करेंगे व्हाइट स्नेक मूवी को। तो दोस्तों मूवी को स्टार्ट करने से पहले जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। मूवी की स्टार्टिंग में हम हाना नाम की एक लड़की को देखते हैं जो मेडिटेशन कर रही थी। मेडिटेशन करते समय उसे एक विजन आता है जिसमें उसे एक लड़के की परछाई दिखाई देती है। हाना उसके पास जाने लगती है पर उसका विजन उसे रोकने लगता है। तभी वहाँ पर हाना की बहन रोजी आ जाती है जो हाना को गिरने से बचाने लगती है। हाना रोजी को बताती है कि उसने फिर से अपने विजन में उस लड़के को दोबारा देखा है। तब रोजी अपने बालों में से हेयर पिन हाना को देने लगती है। हाना कहती है ये तुम्हारी फेवरेट हेयर पिन है जिसे तुम मुझे छूने भी नहीं देती और तुम मुझे ये आज क्यों दे रही हो। रोजी कहती है कि ये पिन तुम्हारी है। जैसे ही रोजी इस पिन को छूती है उसमें से एक मैजिकल लाइट निकलती है और ये कहानी 500 साल पहले पहुंच जाती है। अगले सीन में हमें हाना दिखाई जाती है जो एक राज्य के सेनापति को मारने आई होती है क्योंकि उस राज्य के सेनापति जादुई स्नेक्स में से उनकी शक्ति निकालकर इमोर्टल बनना चाहता था। हाना अपनी पिन से सेनापति पर वार करती है लेकिन वह चौंक जाती है। सेनापति का एक नौकर हाना पर हमला कर देता है। दोनों के बीच खूब लड़ाई होती है लेकिन हाना अंत में हार जाती है और पानी में गिर जाती है। हाना की जब आंखें खुलती है तो वह अपने आप को एक घर में पाती है जिस घर की ओनर उसे बताती है कि हाना को यहाँ पर एक बंटी नाम का लड़का बचाकर लेके आया है। लेकिन हाना को कुछ भी याद नहीं रहता क्योंकि हाना की याददाश्त चली जाती है। वो ओल्ड लेडी हाना को बताती है कि ये गांव स्नेक्स हंटर का है। वो दोनों बाहर घूमने चली जाती हैं जहां हाना की मुलाकात बंटी और उसके कुत्ते शेरू से होती है। एक स्नेक हंटर होता है लेकिन वह स्नेक से काफी डरता है। बंटी हाना को लेकर वहीं चला जाता है जहाँ हाना उसे मिली। पहाड़ी पर जाते समय शेरू पहाड़ से नीचे गिर जाता है लेकिन हाना अपनी शक्ति से उसे बचा लेती है। बंटी तो हाना की शक्ति देख के चौंक जाता है। हाना अपनी शक्ति से उड़ते हुए पहाड़ी को पार करने लगती है और बंटी भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। पर पहुंचकर बंटी हाना को अपना सीक्रेट घर दिखाता है जो उसने खुद बनाया है। फिर बंटी हाना को वो जगह दिखाता है जहां उसे हाना मिली थी। हाना उस जगह को देखकर हाना को कुछ याद आने लगता है जिसमें एक लेडी हाना को वही हेयर पिन देकर सेनापति को मारने का ऑर्डर देती है। फिर वह दोनों हाना की पावर के साथ एंजॉय करने लगते हैं कि बंटी पर अचानक एक स्नेक अटैक कर देता है पर हाना अपने मैजिक से बंटी को बचा लेती है। फिर वो दोनों हाना की पिन को देखने लगते हैं। जैसे हाना पिन को टच करती है अचानक हाना बेहोश हो जाती है और पहाड़ी से नीचे गिर जाती है जहाँ पर सेनापति के लोग हाना को देख लेते हैं पर बंटी सैनिकों को मारकर हाना को बचा लेता है। हाना की जब आंखें खुलती हैं तो वह बंटी के सीक्रेट घर में होती है जहाँ पर वह दोनों फिर से पिन को देखते हैं और पिन पर एक बात को नोटिस करते हैं। बंटी हाना से कहता है कि ये पिन जहाँ बनी होगी हम उससे पूछ लेंगे कि इस पिन का असली ओनर कौन है। फिर वो दोनों उस दुकान पर सुबह जाने का डिसाइड करते हैं और दूसरी तरफ सेनापति के लोग गांव में आ जाते हैं और गांव वालों को डराकर हाना के बारे में पूछने लगते हैं जिससे गांव वाले डर के कारण हाना बंटी के साथ है इस बारे में बता देते हैं। दूसरी तरफ वो स्नेक क्वीन के पास चला जाता है और हाना की कंप्लेन कर देता है। स्नेक क्वीन को बताता है कि हाना एक स्नेक हंटर के साथ मिल गई है जिस पर क्वीन हाना को पकड़ने के लिए रोजी को भेज देती है और साथ में रोजी के ऊपर एक मैजिक कर देती है जिससे अगर रोजी 3 दिन में हाना को लेकर वापस नहीं आएगी तो रोजी की 3 दिनों में मौत हो जाएगी। सेनापति को हाना के बारे में पता चलते ही सेनापति अपने काले जादू से हाना के पीछे एक जासूस भेज देता है। अगली सुबह हाना और बंटी दुकान जाने के लिए निकल पड़ते हैं लेकिन रास्ते में उन दोनों के ऊपर एक डीमन अटैक कर देता है। इस पर हाना बखूबी लड़ाई करके डीमन को हरा देती है लेकिन शक्ति का इस्तेमाल करने से हाना बेहोश हो जाती है। हाना को जब होश आता है फिर वो दोनों उसी दुकान पर जाते हैं। दुकान के अंदर उन्हें दुकान की ओनर मिलती है जो हाना को बताती है कि ये पिन एक प्रकार का हथियार है जो हाना को मिला था लेकिन ये हाना का भी नहीं है, ये किसी और लेडी का है। दुकान की ओनर हाना को बताती है कि ये पिन एक हथियार है जो किसी की भी शक्ति को अपने अंदर खींच सकता है। वो शॉप ओनर हाना को उस लेडी का एक क्लू देती है। रास्ते में हाना और बंटी जब जा रहे होते हैं तब वहाँ उन्हें रोजी मिलती है। रोजी बंटी को स्नेक हंटर समझ के उस पर अटैक करने लगती है पर हाना उसे रोक देती है और रोजी को टच करते ही हाना को सब याद आ जाता है। फिर वो लोग एक जगह जाते हैं जहाँ रोजी हाना को उसके साथ वापस डीमन की दुनिया में चलने को कहती है पर हाना नहीं जाना चाहती थी, उसे बंटी के साथ ही रहना था।
ये बात सुनते ही रोजी गुस्से से बंटी के ऊपर फिर से अटैक कर देती है, जिससे बचने के लिए हाना और बंटी एक सीक्रेट हिडन चैम्बर में छिप जाते हैं जहां रोजी नहीं आ सकती थी। दोनों चैम्बर के अंदर जाने लगते हैं, लेकिन वह एक ट्रैप में फंस जाते हैं। हाना एक डीमन होने के कारण उस पर एक बर्ड अटैक कर देता है, लेकिन बंटी उसे अपनी जान पर खेलकर बचा लेता है। फिर वो दोनों जीवन के द्वार से होकर बाहर निकल जाते हैं। हाना अब समझ जाती है कि इस दुनिया में डीमन के लिए कोई जगह नहीं है, इसलिए बाहर आने पर हाना एक डीमन होने के कारण वह बंटी के साथ नहीं रह सकती थी, इसलिए वह रोजी के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। बंटी हाना से कहता है कि तुम मेरा इंतजार करना, मैं तुम्हारे लिए जरूर वापस आऊंगा। बंटी दोबारा उस शॉप ओनर के पास जाता है और खुद को एक डीमन में ट्रांसफॉर्म करवा लेता है। दूसरी तरफ सेनापति के लोग हाना और रोजी पर हमला कर देते हैं। हाना और रोजी एक जबरदस्त फाइट से लड़ते हैं, लेकिन सेनापति के लोग अपने ब्लैक मैजिक के कारण उनको एक ट्रैप में पकड़ लेते हैं। पर हाना अपनी मैजिकल पिन से सेनापति के नौकर की शक्ति अपने अंदर अब्सॉर्ब कर लेती है, जिससे एक जोरदार धमाका होता है। जब बंटी वापस आता है तो वह अपने चारों तरफ तबाही देखता है और साथ में हाना को एक बड़े से सांप में देखता है। हाना बंटी को देख के कहीं चली जाती है। तब रोजी बंटी को बताती है कि हाना ने सेनापति की शक्ति के कारण वह एक व्हाइट स्नेक में बदल गई है और यहाँ तबाही मचाकर कहीं और चली गई है। बंटी हाना को ढूंढने चला जाता है और हाना को ढूंढकर उसे सारी बातें बताता है और उसे शांत करने की कोशिश करता है। तभी उसी समय गांव में सेनापति आ जाता है और एक मशीन के कारण वह हाना और उसके सभी दोस्तों को एक ट्रैप में पकड़ लेता है, जिससे वह हाना और रोजी की शक्ति को अपने अंदर अब्सॉर्ब करने लगता है। लेकिन तभी हाना अपनी पूंछ से एक पत्थर को मारकर उस मशीन को बंद कर देती है और हाना और सेनापति की एक जबरदस्त फाइट होती है, जिसमें सेनापति हाना पर भारी पड़ने लगता है। तब रोजी मौका पाकर हाना की पिन से सेनापति पे वार कर देती है और सेनापति को घायल कर देती है। तभी वहाँ पे स्नेक क्वीन आ जाती है और सेनापति की सारी शक्ति अपने अंदर अब्सॉर्ब कर लेती है और क्वीन सबसे ज्यादा पावरफुल बन जाती है। क्वीन पावर के लालच के कारण अपने ही लोगों की शक्ति अब्सॉर्ब करने लगती है। ह्यूमंस को मरता देख हाना स्नेक क्वीन से लड़ने लग जाती है, लेकिन वह स्नेक क्वीन के आगे टिक नहीं पाती, जिससे हाना को बचाने के लिए बंटी फिर से उस मशीन को ऑन कर देता है, जिससे स्नेक क्वीन उस ट्रैप में फंस जाती है। स्नेक क्वीन राख में बदल जाती है। मशीन ऑन होने के कारण हाना और बंटी भी उसमें फंस जाते हैं। बंटी हाना को बचाने के लिए खुद की जान दे देता है। तभी हाना अपनी मैजिकल पिन से बंटी की आत्मा को बचा लेती है। अब सीन प्रेजेंट में आता है, जहां रोजी हाना को बताती है कि बंटी का पुनर्जन्म हो चुका है। फिर हाना बंटी की तलाश में उधर से चली जाती है, जहां उन्हें बंटी एक सिटी में मिलता है, जहां हाना फिर से अपनी मैजिकल पिन उसके सामने गिराती है। बंटी मैजिकल पिन देखते हाना और बंटी की एक प्यारी सी मुलाकात होती है। साथ में इस प्यारी सी कहानी का यहीं पे एंड हो जाता है। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और साथ में हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो का कौन सा पार्ट आपको सबसे अच्छा लगा।